यार ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम को कैसे फ्रीलांसर्स जो हैं, बिगिनर्स भी और प्रोफेशनल्स भी, किस तरह मैनेज करें और अपने टाइम को किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट करें कि वो अपनी डेडलाइंस को भी मीट कर लिया करें, और उनके लिए क्या क्या चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं अगर आप सजेस्ट करें तो लाइक कैसे वो ओवरऑल मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, तो बिफोर आई गो इनटू दिस टॉपिक इन डिटेल, पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहता हूँ। कुछ टर्म्स हैं जो अगर आप समझ जाओ तो इट्स कैन बी वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज योर लाइक टाइम, और इसके साथ साथ आप अपने आप को बायो हैक भी कर सकते हो। इसके ऊपर आई डू हैव अ 30-minute वीडियो जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लाइड हो जाएगी। अगर आपने वो देखनी है पूरी तो वो जाके देख सकते हो, बट दैट वीडियो एसेंशियली एक्सप्लेन्स दिस टॉपिक इन डिटेल। हाउएवर आई विल टच ऑन दिस स्लाइटली इन लाइक अभी इस क्वेश्चन के अंदर। हाउएवर इफ़ यू वांट अ मोर डिटेल्ड आंसर तो वो वाली वीडियो देख लेना। सो आपकी बॉडी के अंदर एक होता है केमिकल, उसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन जिनको नहीं पता, डोपामीन इज़ द केमिकल दैट मेक्स यू फील गुड। आप अगर कोई भी काम करते हो ना जो काम आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बैठ के लेट्स से वीडियोस कर एडिट और आपकी वो अपनी वीडियो है और आपको पता है कि यार अगर मैंने ये वीडियो एडिट कर ली ना तो इसको मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा तो ये होगा, या फिर लाइक जो आप अपना कोई व्लॉग एडिट करो, कुछ भी करो, तो आपको इतना मज़ा आ रहा होता है। सो द एंटिसिपेशन ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू लाइक, उसमें आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज हो रहा होता है। डोपामीन इज़ नॉट रिलीज्ड ऑन लाइक आप कह लो कि आपने वो काम कर लिया तो यूर लाइक यार मतलब कि मेरा डोपामिन, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसकी एंटिसिपेशन में आपका डोपामिन रिलीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्साइटमेंट के अंदर हो रहा है। एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लान बनाया हुआ था कि मैंने फ़ोन लेना है और आपकी पेमेंट आई और आपके माइंड में था, तो अब वो जो रास्ता है ना आपके घर से शरीर पता नहीं क्यों आंसर है मेरे से, कुछ रिसेंट में प्रॉब्लम्स हुई हैं फ़ोन वाले। सो वो जो रास्ता है ना आपके घर से लेके उस फ़ोन की दुकान तक, उसके दरमियान जो आपको डोपामिन है ना वो इतना स्पाइक करेगा कि आपसे सब्र नहीं होगा। फ़ोन लेने के बाद वो आराम से नीचे आ जाएगा। बाय बिकॉज आपने वो चीज़ जिसको आपको एंटिसिपेशन थी वो आपने कर ली, अब आपका डोपामिन नीचे आ रहा है। सो डोपामिन को आप समझ के, डोपामिन इज़ व्हाट? डोपामिन इज़ द फील गुड केमिकल। अगेन अगर आपने इसमें मजीद डिटेल में जाना है तो डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन की इसकी बड़ा लंबा पॉडकास्ट है, 2 से 3 घंटे का, वो देख लो, यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि कैसे काम करता है। अभी आपने अपनी अभी डॉक्टर हुबरमैन ने अपना रिसेंट जो वीडियो डाली है ना उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया डोपामिन का। अभी ये जब मैंने रिसेंटली देखा था उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया इसका। तो डेफिनेटली एवरीवन शुड गो। अच्छा, तो ये तो हो गया डोपामिन। अब डोपामिन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि आपने अपने डोपामिन को रेगुलेट करना होता है। बिकॉज अगर आप अपने डोपामिन को रेगुलेट कर दो, आपकी ज़िंदगी के 99% मसले हल हो जाते हैं। बिकॉज देखो, एक तो होता है ना लोगों को पता नहीं होता कि हमने करना क्या, लेकिन आई थिंक हर बंदे को पता होता है उसने क्या करना है। लाइक अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने कौन सी स्किल में जाऊँ या मैं किस स्किल में ना जाऊँ और ये लाइक मैं ये चूज़ करूँ वो ना करूँ, बैक ऑफ द हेड आपको ये पता है कि आपने किसी ना किसी स्किल में जाके सीखना ज़रूर है। अब बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप कोई भी स्किल सीखना शुरू करते हो, आपको वो इनिशियल डोपामिन किक मिलता है कि यार अगर तुमने कॉपी राइटिंग सीख ली ना तो तुम इतने पैसे कमाओगे। जब आप सीखने बैठते हो तो आपको 2-3 लेसन के बाद कहते हो यार ये तो एक्चुअली में सीखना पड़ेगा, तो आपको डोपामिन नीचे जाता है एंड यू पिवट। वही अगर आपका डोपामिन हाई रहे उस पूरे प्रोसेस में तो आप कॉपी राइटिंग में फंसे रहोगे। सो इट्स द सेम एनालॉजी कि आपने अपनी बॉडी को इस तरह अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लव डूइंग, दैट यू एब्सोल्युटली लव डूइंग, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एब्सोल्युटली हेट डूइंग। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, फॉर मी दिन के शाम राइट लाइक फॉर मी द स्टफ दैट रिक्वायर्स अटेंशन दैट आई फाइंड वेरी हार्ड टू डू। कि अगर मुझे 1 घंटा बैठ के किसी जगह पे कोई चीज़ करनी है, आई फाइंड दैट वेरी हार्ड। इट्स नॉट अबाउट द टास्क मोस्टली, इट्स मोस्टली अबाउट द फैक्ट कि यार ये काम है 1 घंटा बैठ के करना, मेरे से नहीं बैठा जाता। आई हैव सेवियर ADHD। इफ़ आई फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग तो आई कैन डू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इफ़ नॉट तो आई कैन नॉट स्टिक टू इट। लाइक एक तो होता है ना कि सम पीपल कैन फोर्स देमसेल्व्स टू स्टे लाइक टू स्टे फोकस्ड, जो कि तू कर लेता है। आई कैन नॉट डू दैट, बहुत बुरी ADHD है। सो कीपिंग दिस इन माइंड व्हाट आई डू इज़ दैट कि जो लाइक द स्टफ दैट आई एब्सोल्युटली लव टू डू वो दिन के एंड में होता है, एंड द स्टफ दैट आई एब्सोल्युटली हेट टू डू वो दिन के शुरू में होता है। इसलिए तुमने अक्सर देखोगे मैं सुबह के टाइम रीडिंग कर रहा होता हूँ या मैं सुबह के टाइम बैठ के क्लासेस ले रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ। लाइक जो भी मैंने कोई अगर कोचिंग प्रोग्राम लिया वो मैं सुबह के टाइम देख रहा होता हूँ, नोट्स बना रहा होता हूँ, उसके बाद मेरे से वो नहीं होगा। तो सुबह के टाइम आपका डोपामिन इज एट योर एब्सोल्यूट बेस लेवल और आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बिल्कुल टॉप पे। सो आपकी विल पावर मैक्स पे, आपका जो डोपामिन जो फील गुड केमिकल है, जो आपका एक नशा होता है कि यार मुझे मज़ा है, वो नीचे है अभी। सो आपने अपने डोपामिन लेवल को रखना है। लाइक जब आपका दिन स्टार्ट हो रहा है ना, यू हैव टू पुट टास्क दैट यू एब्सोल्युटली हेट एट द वेरी स्टार्ट एंड द स्टफ दैट यू एब्सोल्युटली लव टू डू एट द वेरी एंड। सो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आपके लिए द मोस्ट बोरिंग ऑफ द बोरिंग थिंग्स वुड बी कि यार आप बैठ के एडिटिंग करो या आप बैठ के डिज़ाइनिंग करो या आप बैठ के डेवलपमेंट करो, वो बोरिंग तरीन काम है। सो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप सुबह जल्दी उठो 5 से 6 बजे के दरमियान, एंड आप 6 से लेकर 12 तक बैठ के अपने वो सारे काम मुका दो जो आपके बहुत बुरे हैं, लाइक जो आपको शदीद बोरिंग तरीके लगते हैं। बिकॉज लाइक बहुत से लोगों को होती है ADHD, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता कि लाइक हम इसको डील किस तरह करें। सो सुबह के टाइम खाली पेट
नाश्ते से पहले पहले गेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स डन. उसके बाद यू हैव स्टफ दैट यू लाइक डूइंग थोड़ा बहुत. देन यू हैव स्टफ दैट यू एब्सोल्युटली लव टू डू. सो जिस तरह सुबह के टाइम आपका डोपामीन होगा बेस लेवल पे, आपकी एनर्जी होगी पीक पे. तो वो इस तरह करके अगर सुबह यूँ है ना, तो वो इस तरह एज द डे गोज बाय, तो वो यहाँ पे क्रॉस करेंगे एक टाइम पे कि जब आपका एनर्जी लेवल और आपका डोपामीन लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. फिर आपका एनर्जी लेवल्स ड्रॉप करेंगे और आपका डोपामीन लेवल ऊपर जा रहा होगा, बिकॉज आप पूरा दिन कभी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कभी तो आपका वो डोपामीन का जो एक है ना सेंसर्स, वो और मांगेंगे मज़ा, और वो कहेंगे यार नाउ वी वांट समथिंग बेटर. उस चक्कर में आपका वो जो ऊपर जा रहा होगा, फिर आप अगर वो काम रखेंगे ना विच यू एब्सोल्युटली लव टू डू, तो आप उस टाइम वो वाले काम करोगे इवन दो यू हैव लो एनर्जी. आप लो एनर्जी के साथ भी धक्का मार के वो काम कर लोगे बिकॉज यू वांट टू डू देम. लेकिन एट द सेम टाइम ऑन द फ्लिप साइड, अगर आपने पहले वो सारे काम करे जो आपको अच्छे लगते हैं और फिर आप उस टाइम वो वाले काम करें जो आपको नहीं अच्छे लगते, आपकी एनर्जी भी लो है, डोपामीन इधर गया हुआ है, तो आप कैसे करोगे? फिर आप डालोगे उसको कल पे. सो इसी चक्कर में इसी कल में लोग फंसे रहते हैं और इसको लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. सो आपने अगर अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करना है, पहले तो बैठ के सोचो कि मेरा प्रॉब्लम क्या है. अगर आपका प्रॉब्लम है कि यार मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, ब्रेक इट डाउन. देखो ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि मेरे पास क्लाइंट्स आ जाए, लोग मुझे हायर करें. मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं अपनी आउटरीच को स्केल करूँ, मैं अपनी आउटरीच को बेटर करूँ. सो आई शुड फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई कैन कंट्रोल, एंड द थिंग्स दैट आई कैन नॉट कंट्रोल आई विल बेस्ड ऑन डेटा कि मैं वो सारे काम कर रहा हूँ विच शुड in theory get me more clients, get me more results, get me more money. मैं वो वाले काम करता हूँ. So in theory the output of that is gonna be I should get more clients. So I'm gonna focus on the things that I can do, and then I will not focus on the things that I cannot do. So have this mindset in your mind and then start. तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे, just focus on the things that you can control. अक्सर लोग उन चीज़ों की टेंशन लेते हैं जो वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते. Why should you worry about the things that you cannot even control? Focus on stuff that you can. अच्छा, हमने एक पार्ट इसका जो सेकंड पार्ट था कि टाइम मैनेजमेंट से अपनी डेडलाइंस को मीट कैसे करेंगे. द क्वेश्चन इज कि टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी डेडलाइंस को कैसे मीट करोगे, मैनेज करना. डेडलाइंस के ऊपर ना आई हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट ओपिनियन. एक इंग्लिश में एक कोट है बड़े मज़े का विच आई एब्सोल्युटली लव, और वो ये है कि आपका अपना नहीं मेरा अपना नहीं है, मैं किसी बंदे का, मुझे नाम नहीं पता, बट अर्ली इज़ ऑन टाइम, on time is late, and late is unacceptable. So have this concept in your mind कि अगर मैंने क्लाइंट को बोला कि मैंने 8 बजे काम देना है, तो आपने उसको काम अर्ली देना है. आप उसको 7 बजे एट ए मिनिमम दो. अगर आप 7 बजे नहीं दे सकते तो आप उसको 6-7 या तो आप उसको 4-5 घंटे पहले बता दो कि द वर्क इज़ गोना बी लेट, और आप उससे एक एक्सटेंशन रिक्वेस्ट कर लो. पीपल डू नॉट माइंड द वर्क बीइंग डिलेड इतना जितना दे माइंड अनसर्टेनिटी. सो अगर आपने क्लाइंट को ये बोला हुआ था कि यार मैं आपको काम शाम को 7 बजे दूंगा, और आप उसको शाम को 7 बजे मैसेज भी नहीं कर रहे हो, और फिर आप जब आपको मैसेज कर रहे हैं फिर आप उसको 9 बजे जवाब दे रहे हो, ब्रो देयर वाज अ प्रॉब्लम, आई नीड टू फोकस ऑन, सॉरी आई हैड टू चेंज दिस, इट्स गोना बी विद यू शॉर्टली. भाई शॉर्टली व्हेन? आप 7 बजे नहीं दे सकते हो ना, 6:30 उसको, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो 6:30 उसको मैसेज करो कि आई एम वेरी सॉरी बट देयर हैज़ बीन अ स्लाइट इनकन्वीनियंस, समथिंग केम अप that we did not initially anticipated in the scope of this project. So now the new updated delivery time is gonna be 11 PM. But वो टाइम हो कि जो आपका एक्चुअल डिलीवरी से 1 घंटा पे 1 घंटे के बाद हो. सो अगर आप 10 बजे दे सकते हो उसको बोलो 11 बजे, एंड देन यू डिलीवर एट 10. लेकिन अगर कोई बहुत ही क्रूशल डेडलाइन थी कि मिस नहीं हो सकती, तो फिर यही प्रोसेस फॉलो करो, बट उसके साथ साथ एक छोटा सा डिस्काउंट दे दो, ताकि द क्लाइंट शुड हैव ए सबकॉन्शियस विन कि यार अगर मुझे काम मिल रहा तब भी ठीक था, नहीं मिला तो इवन नाउ आई सेव्ड सम मनी. सो हैव दिस कॉन्सेप्ट इनसाइड योर हेड कि इस तरह करके आई हैव टू मैनेज माई टाइम एंड फॉलो द होल डोपामाइन स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई है, और जो मेरी यूट्यूब वीडियो में मैंने इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. सो आधे घंटे की वीडियो इट इज़ ऑन दिस टॉपिक, उसमें मैंने ये भी बताया कि मैं अपना कैलेंडर कैसे बनाता हूँ. सो फॉलो दैट एंड इंशाल्लाह यू गाइस आर गोना सी अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर श्योर.